हेलो गुड इवनिंग, दिस इज सतीश और आप देख रहे हो टीएसपी स्टॉक मार्केट अपडेट। और आज जो डेट है 28 जनवरी 2026। आज के दिन में निफ्टी ने किस हिसाब से मोमेंटम दिया उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा विथ प्रॉपर स्ट्रेटजी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही देख रहे हो मंथली चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और जो है यहाँ पे एक जो है रेजिस्टेंस था वो अभी भी बरकरार है। उसको जो है मंथली चार्ट के अंदर जो है रेजिस्टेंस अभी भी है। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि ये जो है ट्रेंड लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये ट्रेंड लाइन को अभी भी मार्केट ने जो है रिस्पेक्ट दिया है, इसके ऊपर नहीं गया है। तो ये ट्रेंड लाइन जो है वो अभी सपोर्ट का काम कर रही है। जैसे ही उसको तोड़ेगा तो फिर मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है, बट अभी तक उसने उसको तोड़ा नहीं है। बराबर है। फिर अगर यहाँ पे आप देखो तो मैंने आपको बोला था कि जो आरएसआई जो है अभी वो 60 से अबोव है, तो 60 से अबोव है तो भाई मंथली ट्रेंड जो है वो बुलिश होने की प्रोबेबिलिटी है। तो आपको जो भी मंथली अगर ट्रेंड बुलिश है तो आपको जो जो भी ट्रेड होता है वो मोस्ट ऑफ जो है बुलिश साइड होना चाहिए। बट शॉर्ट टाइम के अंदर अगर मानो के प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर आप जो है वो ट्रेड कर सकते हो। बट जो है आपका लॉस जो है वो वहां पे लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, जब भी मंथली कोई भी मंथली चार्ट है उसका अगर बुलिश है तो फिर आपको वहां पे बुलिश ही ट्रेड ज्यादातर एग्जीक्यूट करने का रहेगा। दूसरा चीज यहाँ पे अगर वीकली चार्ट के अंदर अगर अपन देखते हैं तो वीकली चार्ट के अंदर जो यहाँ पे रजिस्टेंस है उसको अभी रजिस्ट कर रहा है मार्केट। दूसरा चीज मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है मार्केट। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे अगर मार्केट अभी आया है, देखो ये जोन पे, ठीक है, पहले देखो यहाँ से ऐसे तोड़ा था, तोड़ने के बाद यहाँ पे जो है रिवर्स हुआ था, फिर से यहाँ पे हल्का सा तोड़ के फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की बाजू मार्केट गया हुआ था। तो यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट जोन पे आता है तो मार्केट हल्का प्रॉफिट बुकिंग लेता है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था उस हिसाब से। दूसरा चीज ये भी था कि यहाँ पे जो है था एक ट्रेंड लाइन था जिसको मार्केट ने जो है ब्रेकआउट देने के बाद जो है मार्केट नीचे की बाजू मोमेंटम दे रहा था। तो मैंने आपको बोला था कि अपना जो पैसिफिक सपोर्ट पे अगर मार्केट आता है तो वहां से जो है रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी है। अभी यहाँ पे आप देखो तो मार्केट जो है वो वीकली साइडवेज है। अगर मार्केट वीकली साइडवेज है तो फिर आपको जो है वेट करना है जब तक बुलिश प्रॉपरली नहीं होता है। तो ठीक है, फिर अभी डेली के अंदर आते हैं तो डेली के अंदर आप देखो तो एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि डेली के अंदर जो है आरएसआई जो है डाइवर्जन देखने के लिए मिला था। दूसरा चीज यहाँ पे डेली कैंडल के अंदर सीआईपी देखने के लिए मिल रहा है, चेंज इन पोलैरिटी। यानी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक जो है रेजिस्टेंस था, नीचे आया, मार्केट ने यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस आया, दो तीन कैंडल बनाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से जो है नीचे की बाजू गया, यहाँ पे फिर से होल्ड करते हुए मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर गया है। तो जब भी मार्केट यहाँ पे मानो के सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से वही जगह पे अगर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है तो जो है मार्केट एक बार ब्रेकआउट के बाद वही जगह पे अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है तो उसको चेंज इन पोलैरिटी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा चीज ये भी है कि मार्केट अभी जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था डेली के अंदर, समझ लीजिए, उसको अभी जो है कन्वर्ट करते हुए डबल बॉटम बनाया है। एग्जैक्ट डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है, समझ में आया। तो जब भी मार्केट के अंदर ऐसा कोई पैटर्न बनता है, डबल टॉप डबल बॉटम, या तो फिर इधर डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म जो है वो हो रहा था, ऐसे देखो, ठीक है, तो मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। अभी जो एक रेजिस्टेंस अपने को स्ट्रांग नड़ेगा वो यहाँ पे नड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है चेंज इन पोलैरिटी भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस बोला जाएगा। तो अगर जो मार्केट जो है 25,500 के आसपास अगर आता है तो मार्केट क्या है, वहां से जो एक है प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकता है। बट मार्केट का बिहेवियर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, क्योंकि अभी जो भी जियोपॉलिटिकल जो भी प्रेशर था वो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, उसकी वजह से मार्केट में जो है वो एक पॉजिटिविटी देखने के लिए मिल रहा है। बट अभी जो बजट का टाइम भी नजदीक आ गया है
2-3 दिन बाद बजट पे डिक्लेयर होगा तो मार्केट में किस हिसाब से मोमेंटम मिलेगा वो फिर फाइनल हो सकता है। तो अभी आपको जो है वेट करना है। दूसरा चीज एक जो है ये भी देखने के लिए मिला था, यहाँ पे आरएसआई का डाइवर्जन देखने के लिए मिला था। जैसे कि ये सबसे छोटा पॉइंट है और ये उससे ऊपर है, तो जब भी आरएसआई के अंदर डाइवर्जन अगर आपको देखने के लिए मिलता है और वो भी 3 से 4 कैंडल का डाइवर्जन है तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो आपको जो मार्केट के अंदर जब आप देखो तो यहाँ पे एक जो है मार्केट स्टेबल है, समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट स्टेबल है, समझे, ये बॉटम बनाया है ये 2 पॉइंट का, ठीक है। ब्लैक कर देता हूँ तो आपको दिखाई देवे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट जो है एक बॉटम बना रहा है, यहाँ पे जैसे कि आरएसआई आप देखो तो अप साइड जा रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है एक बॉटम बनाने के बाद दूसरा जो बॉटम है वो अप साइड बनाया हुआ है, तो मार्केट यहाँ पे क्लियर कट डाइवर्जन दे रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का है, ऐसा मार्केट में सिग्नल ऑलरेडी दे दिया था। दूसरा चीज ये भी है कि अभी 40 के नीचे है आरएसआई, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे 40 से ऊपर अभी चला गया है। तो क्या है, मार्केट अगर यहाँ पे अगर रीटेस्ट करता है, समझ लीजिए, अगर मार्केट यहाँ पे अगर जो है 40 पे रीटेस्ट करेगा तो मार्केट कंफर्म हो जाएगा कि वो बुलिश होगा, समझ में आया। तो आपको जो है वेट करना है, प्रॉपर जो है कैंडल बनेगा उसका, उसके बाद डिसाइड होगा किस हिसाब से मार्केट मोमेंटम दे सकता है। अभी जाते हैं अवरली चार्ट के अंदर। तो अवरली चार्ट के अंदर सबसे पहले अपन जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर देंगे, कहाँ कहाँ सपोर्ट है कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है उसको मार्क करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे वहां से कैसे मार्केट मोमेंटम देता है। तो पहला जो है यहाँ पे है, दूसरा जो है वो यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है, तीसरा जो है वो यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है, फिर चौथा जो है वो यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे भी है, फिर एक यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये अपना जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये आपने ड्रॉ कर लिया है। अभी जाते 3 मिनट के चार्ट के अंदर। तो 3 मिनट के चार्ट के अंदर कैसे मार्केट बिहेव करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। पर्टिकुलर जो सपोर्ट है वो यहाँ पे है, रेजिस्टेंस, समझ में आया, ओके। तो जब भी मार्केट एक जो यहाँ पे भी है ये जोन देखो, तो यहाँ पे भी एक जोन है जहां से मार्केट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, सपोर्ट जोन, ठीक है। तो ये जो है था सपोर्ट जोन, कैसे ड्रॉ करता है वो आप देखो। तो ये जो पॉइंट बनाता है मार्केट अलग अलग जगह पे, सेम जगह पे एक एक पॉइंट बनाता है, समझ में आ रहा है। तो जब भी मार्केट वो पॉइंट पे आता है तो वहां से जो है पुल बैक या तो रिवर्सल होने का पॉसिबिलिटी होता है। तो अपन जो है ड्रॉ कर लिया है। अभी जो 28 तारीख का जो है 3 मिनट का चार्ट अपन एनालिसिस करेंगे। तो 3 मिनट के चार्ट के अंदर सबसे पहला जो ट्रेड था अपना वो एक्चुअली यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर की बाजू गया, ऊपर की बाजू जैसे ही यहाँ पे गया तो मैंने पहला ट्रेड आज के दिन में दिया था, ये रहा वो, ठीक है। और वो ट्रेड यहाँ पे अपना ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। यहाँ पे ये ट्रेड देने की वजह क्या है, पहले तो एक तो रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस के ऊपर आप देखो तो जो यहाँ पे है इन्वर्टेड कैंडल जो है वीक बता रहा है, समझ लीजिए, जैसे कि ये बुलिश कैंडल है, समझ लीजिए, तो ऊपर की बाजू वीक है। फिर दूसरा भी बेरिश कैंडल बना, वहां पे भी वीक देखने के लिए मिला। फिर यहाँ पे तीसरा भी जो है वो अपना जो है बेरिश होने के बाद ऊपर गया था। जो अपना एंट्री था वो सेकंड कैंडल पे था, यहाँ पे, समझ में आया। तो यहाँ से अगर एंट्री अपन ने ले लिया होता तो अपने को इतना जो है पॉइंट कैप्चर करने के लिए मिल गया होता। ये जो पॉइंट है वो कम नहीं है भैया, जो है वो कम से कम 50 से 60 पॉइंट का जो है रैली है निफ्टी के अंदर, समझ में आया। तो जो जब भी आप ट्रेड करते हो तो प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपको वेट करना है। अगर आपको प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों अगर मिल गया तो क्या है, मार्केट में पॉसिबिलिटी है जीतने का ज्यादा। जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आगे से ड्रॉ करके लेके आया हूँ अवरली चार्ट के अंदर, समझ में आया। तो यहाँ पे जैसे ही जो है था ये दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था और मैंने यहाँ पे कहीं पे निकाला था, ये जगह पे, ठीक है, यहाँ पे ही ये जो ये अभी ये बना था ना जो रिवर्सल कैंडल,
वहां पे ही मैंने एग्जैक्ट निकाला था अपना, जो ये दूसरा ट्रेड था अपना। तो यहाँ पे क्यों निकाला था, क्योंकि यहाँ पे एक जो था ना, एक तो चेंज इन पोलैरिटी थी सेम टू सेम जगह पे, समझ लीजिए। बताता हूँ कैसे चेंज इन पोलैरिटी है, वो भी बता देता हूँ, रुकिए। देखो जैसे कि यहाँ पे देखो, तो ये जो मार्केट यहाँ पे आने के बाद यहाँ कंसिस्टेंस हुआ, फिर ब्रेकआउट देने के बाद फिर से यहाँ पे आया, समझ में आया। तो ये जो है मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद जो पहला वाला था वहां पे जाने के बाद जो है सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो मार्केट जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आता है ना, तो मार्केट जो है वहां से रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो आपको जो वेट करना है वहां पे प्रॉपर जो है रिवर्सल कैंडल या तो फिर जो है अपना फेवर वाला कैंडल अगर मिलता है तो वहां से अपन एक ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको सीधा जो है एक तो स्पिनिंग टॉप बॉटम में बना हुआ है, दूसरा चीज ये भी है कि यहाँ पे जो है एक जो है इवनिंग स्टार पैटर्न बना, सॉरी मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना होगा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो एक वो था, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। दूसरा चीज यहाँ पे अगर आप देखो तो एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर आप देखो तो इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है और एक हैमर कैंडल भी बना हुआ है। तो जैसे उसका लो तोड़ता है तो तुरंत नीचे की बाजू मोमेंटम दे सकता है मार्केट, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आप देखो तो यहाँ पे भी आपको जो है इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, तो फिर आपको 1:2 1:3 का टारगेट इजीली हासिल हो जाता है। तो आपको जब भी मार्केट में मोमेंटम मिलता है तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वेट करना है। जैसे ही मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे पहुंचता है तो तुरंत ही मार्केट वहां से जो है रिएक्शन देता ही देता है। जैसे कि यहाँ पे बुलिश इन फिंगल कैंडल बनी है बॉटम पे, तो यहाँ से आप देखो वन साइड रैली कैसा बढ़िया मिला है। तो आपको जो है वेट करना है। दूसरा जो है कंफर्मेशन आपको कहाँ पे भी मिलेगा, जब भी आपका एंट्री यहाँ पे कहीं पे होगा तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो नीचे की बाजू का होगा कैंडल का लो, ठीक है। दूसरा चीज आपको अगर कंफर्मेशन चाहिए तो जब भी आरएसआई है 40 के ऊपर गया, 40 पे अगर सपोर्ट लेता के ऊपर जा रहा है तो उसका मतलब है मार्केट अभी यहाँ से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है, समझ लीजिए। तो यहाँ से क्या है, आपको ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो पर जब भी मार्केट के अंदर ऐसा सिचुएशन आपको देखने के लिए मिले तो फिर यहाँ से आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो और 1:2 या 1:3 का टारगेट लेके आप आगे बढ़ सकते हो। तो जो भी आप मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हो तो फिर आपको एक चीज प्रॉपरली ध्यान रखना है कि मार्केट के अंदर आपको जो भी ट्रेड मिलता है वो एक्चुअली जो है वो सही से एग्जीक्यूट करने का है। दूसरा चीज ये भी है, एग्जीक्यूट करने के बाद एग्जिट प्लान भी अपना प्रॉपर होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि मार्केट के अंदर अगर आपका जो है एंट्री अगर परफेक्ट है बट आपका जो है एग्जिट जो है वो परफेक्ट नहीं है तो मार्केट में लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा रहती है। तो आपको जो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। दूसरा चीज ये भी है कि यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया है वो एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। उसमें मैं लाइव भी ट्रेड करता हूँ और कैसे किया जाता है उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूँ, और लाइव ट्रेड जब चलता है तो उसके अंदर कैसे एंट्री लिया जाता है, कहाँ पे एग्जिट किया जाता है, वो भी आपको मैं लाइव करके बताता हूँ। और मेरा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। ये जो चैनल मैंने आपको बनाया है वो पर्टिकुलर एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है। उसमें जो है रिस्क फैक्टर है, फाइनेंशियल एडवाइजर का जो है वो आप एडवाइस लेके ही आप जो है आगे का ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर जो मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और आगे ऐसे ही वीडियो में आप बनाता रहूं। इसके लिए आप मेरी यूट्यूब चैनल TSP स्टॉक मार्केट अपडेट को आप जो है रेगुलरली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे।